जगत दीदी के लिए तो क्लैपिंग बनता है। इतनी गंदी औरत होने के बाद भी अपने आप को कितना सती सावित्री बनाकर रखी है। अभी भी अपने आप को बोलती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। खुल गया अंबाला के बाथरूम का राज। जो अंकुश सक्सेना वीडियो में बोल रहा था ना कि मैं बताऊं क्या अंबाला के बाथरूम वाला राज, बताऊं क्या बाथरूम वाला राज, आज फाइनली मुझे किसी ने एक वीडियो का लिंक भेजा और जब मैंने उस वीडियो को क्लिक करके देखा ना तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। और जो मनीषा के पास जो लैपटॉप है ना उसमें बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप लॉगिन है। उस व्हाट्सएप लॉगिन में मनीषा को ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं कि कल जगत भैया जो है लप्पू टुचिन लाइव में आकर सरेआम धमकी देकर गया है कि अगर कुछ भी चीजें वायरल होता है या मुझे मेरा पर्सनल चीजें मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो मैं सभी से रिश्ता तोड़ दूंगा या अपने आप को फिर से कुछ कर लूंगा, अपने आप को खत्म कर लूंगा। क्योंकि ये नीच गलीच लप्पू टुचिन इतना गिरा हुआ इंसान है कि लास्ट में एक ही पैतरा अपनाता है। जैसे ही देखता है कि सभी सबूत जो है मेरे खिलाफ हो रहे हैं तो लास्ट में एक ही पैतरा अपनाता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। ये पैतरा जो है कितना बार इसने कितना स्टेप उठाया, कितना बार अपने आप को खत्म करने के लिए वो स्टेप उठाया है। जगत दीदी का एंगेजमेंट होना और चुपके से जगत दीदी लप्पू टुचिन को बुलाता है और उसके बाद उसका भाई जो है जगत दीदी का भाई बाप जो है इसको लात मारकर बाहर निकालता है और उसके बाद माँ के गले सिवान जाकर माँ के गले लगकर फुट फुट कर रोना, उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट करना, ये सब आज मैं आपको एक एक प्रूफ के साथ विद प्रूफ आज मैं बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर तो हम बात कर लेते हैं मनीषा की। मनीषा इस बार जो है झूठ नहीं बोल रही, मनीषा झूठ बोल ही नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पे मनीषा जो 2 सालों से अपने पति पे शक कर रही है ना, ये 101% सच था। क्योंकि मनीषा का शक तब हुआ था जब मनीषा अपने ही पति को बेडरूम में नहीं देखा और साथ ही साथ जगत दीदी भी गायब और उसका पति भी गायब। अब इसने सुबह सुबह उठ के देखा कि मेरा पति तो है नहीं, बाकी सब लोग हैं। और ये जो जूस वाली जो दीदी है, जूस वाली जो नीतू है, ये इतनी मतलब क्या मैं बोलूँ, ये तो दलाल है ही। एक चंद पैसों के लिए किसी का पति को मतलब बर्बाद करके रख दिया, किसी पति पत्नी के रिश्ता को तोड़ दिया। जगत दीदी ने तो घटिया काम कर ही रही है। 40 की उम्र में ये बुढ़िया, इसके अंदर इतनी हवस है, इतनी हवस है कि सुबह सुबह मनीषा का आंख खुलता है, उसके बाद अपने पति को नहीं देखता है, फिर सभी जगह खोजने लगती है। साथ ही साथ जगत दीदी भी नहीं दिख रही है। जब पूछती है तो ये जो जूस वाली जो नीतू है वो बोलती है कि तुम्हारा पति सचिन गया है सबके लिए कचौड़ी लाने के लिए, समोसा लाने के लिए, तुम तो अभी लेट सेट सो ही रही हो, तुम किसी के लिए नाश्ता पानी नहीं बनाया। इस तरीके का ताना मारा मनीषा के ऊपर और ये पहरेदारी कर रही थी। मनीषा के बेडरूम के से पहले बाथरूम आता है और बाथरूम के बाद बेडरूम आता है। और उसी बेडरूम में जब ये नॉक नॉक करती है मनीषा तो बाथरूम से आवाज आती है जगत दीदी का कि वो फ्रेश हो रही है, मैं फ्रेश हो रही हूँ, इस तरीके की आवाजें लगाती है। और उसके बाद जब पूछती है कि मेरा पति कहाँ है तो ये जो नीतू है, भोपाली नीतू है, ये बेशरम औरत बोलती है कि तुम्हारा पति गया है समोसा लाने के लिए, कचौड़ी लाने के लिए, सबके लिए नाश्ता लाने के लिए, तुम तो कुछ बनाया ही नहीं, किसी के लिए कुछ भी नाश्ता पानी अभी तक किसी को कुछ दिया ही नहीं है। इस तरीके का ताना मारा। उसके बाद जब बाहर निकलता है और जगत दीदी भी बाहर निकलती है, पहले भोपाली नीतू निकलती है बाहर बेडरूम से और मनीषा देखती है, उसके बाद जगत दीदी निकलती है और उसके बाद ये हमारा लप्पू टुचिन निकलता है। लप्पू टुचिन को देखने के बाद ये बोलती है कि कहाँ चले गए थे आप, आपके बारे में तो बोला जा रहा था कि आप समोसा कचौड़ी नाश्ता लाने के लिए गए हैं, तो नाश्ता क्यों नहीं लाए। मनीषा को हाई जो गुस्सा जो है ना हाई लेवल तक चल गया। और क्यों ना हो, इसको बहुत पहले से ही मनीषा को शक था। ये भाई बहन की जो आड़ में इतनी गंदी रसलीला कर रही थी ना, इतनी गंदगी जो फैला रही थी ना, और दरवाजा को नॉक नॉक करने के बाद जो बोल रही थी फ्रेश हो रहे, ये फ्रेश नहीं हो रही थी, एक गंदा काम कर रही थी। उसी लप्पू टुचिन के साथ एक गंदगी में थी जो, और क्या खुल के बोले, इतने ये नीच गिलीच
लोग हैं। और ये जगत दीदी, बाप रे बाप, मुझे तो समझ में नहीं आता जो ये बोलती है ना, जो एक वीडियो वायरल हुआ था कि तेरे पति में है क्या, जितने तूने कॉलेज टाइम में नहीं लड़के देखे हैं ना उतने मेरे पीछे शादी के लिए मरे रहते हैं। बात सच है, ये बात 101% सच निकला। ऐसा कौन सा ये धंधा औरत कर रही है कि इतना बड़ा इसको सोशल डिफेमिंग होने के बाद भी कौन ऐसा लड़का होगा कि उसको शादी, लड़का पे लड़का शादी के लिए मिलते जा रहा है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़का लड़की जो है उनके लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहे हैं और इसको लड़का का लाइन लगा हुआ है। एक लड़का छोड़ा दूसरा लड़का मिला, दूसरा लड़का छोड़ा तीसरा लड़का मिला। तो ये जगत दीदी बहुत ही घटिया औरत है। और ये जो शादी का अफवाह उड़ा है ना, ये शादी का अफवाह कहीं से भी सच नहीं है, क्योंकि जगत दीदी अपने सोशल अकाउंट से ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि मेरी शादी हो रही है। ये जो हल्का है, हल्का के बात पे तो बिल्कुल विश्वास ही मत करो। ये औरत चाहती ही नहीं है कि कंट्रोवर्सी थमे, ये पैसा छापने में लगी हुई है, कुछ ना कुछ झूठी अफवाह फैलाते रहती है जानबूझकर। और जो मनीषा जो कम्युनिटी छापी थी ना, इस बार जो है मनीषा पूरा सबूत के साथ आ रही थी। मगर मनीषा अगर सबूत भी दिखाती है ना, जो जगत दीदी बोलती है ना कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी बोला चाहे सबूत दिखाया तो मैं लीगल एक्शन लूंगी। आज तक जितने भी लोगों के साथ इसने धोखाधड़ी करी है ना, और उसके पास सबूत होने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाया, सोशल मीडिया पे इसको कोई डिफेमिंग नहीं कर पाया। ये धमकी देती है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो कानूनी कार्रवाई करूंगी, लीगल नोटिस भेजवाऊंगी, वो सब चीजें कर करके। जिस तरीके से जगत दीदी का पर्सनल चैट वायरल किया, लप्पू टुचिन ने पर्सनल चैट वायरल किया, उस चैट के पीछे का अपराध जानोगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जो लप्पू टुचिन ने पर्सनल चैट जगत दीदी का जो वायरल किया, ये जानबूझकर जगत दीदी ने वायरल करवाया। पहले ही सब कुछ बातचीत हो गई थी कि तुम मेरे पर्सनल चैट वायरल करोगे और जितने भी कमाई होंगे उसके 50% मैं लूंगी, मुझे देना पड़ेगा। सब कुछ डील होने के बाद ये पर्सनल चैट वायरल करता है बेशरम, जानबूझकर कि भाई बहन के रिश्ते में कब तक रहेंगे। जगत दीदी बोलती है भाई बहन के रिश्ते में कब तक रहेंगे, ये सब जानबूझ के क्रिएट किया गया। और फिर जब पर्सनल चैट वायरल कर दिया, सोशल डिफेमिंग हो गई, उसके बाद लप्पू के ऊपर ये जगत दीदी तो बोलती है कि मेरा इज्जत का भरपाई नहीं कर पाएगा कोई, जो मेरा इज्जत की धज्जियां उड़ाया ना वो उसका इज्जत का कोई कीमत नहीं दे पाएगा। मगर ये घटिया औरत कीमत मांगी है। इतने आसानी से आपको लग रहा है कि ये जो घटिया बेशरम जगत दीदी जो है किसी को हेट कमेंट पे लीगल नोटिस भिजवाती थी, एक्शन लेती थी, उसको इतना सोशल डिफेमिंग होने के बाद भी आपको लग रहा है कि ये किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया होगा, इस शांत बैठी होगी। लिया है। जो मनीषा के 2 चैनल गायब होना, मनीषा के मोबाइल से दोनों चैनल को लॉग आउट होना, सब प्लानिंग है कि जितने भी कमाई हुई है उसका 50% मुझे देना पड़ेगा। अगर ये लप्पू टुचिन ने अगर 1.5 करोड़ से ऊपर की कमाई करी है तो 75 लाख रुपया इसके खाते में जाएंगे, जगत दीदी के खाते में जाएंगे। इस तरीके की डील हो चुकी है। आपको लग रहा है, सोच के भी लग रहा है, जो घटिया औरत दूसरे के ही घर में जाके, दूसरे के ही बेडरूम में जाके इस तरह की अय्याशी कर सकती है, आपको लग रहा है कि ये बेशरम घटिया औरत ये शांति से बैठ सकती है, मान सकती है चुपचाप, जिसका इज्जत की डिफेमिंग हो जाए। मनीषा जैसे ही कम्युनिटी छापती है उसके बाद लप्पू का वीडियो आता है, 2 वीडियो आता है। उसके बाद पहला वीडियो में तो ये समझाने की कोशिश करता है कि मेरा जो है उसी चैनल से मेरा जीमेल और जो अकाउंट है सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो मनीषा छेड़छाड़ कर रही है, मनीषा को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हमारा अकाउंट जो है खाली हो सकता है या गलत चीजें हो सकती है हमारे साथ। तो
इसलिए मैंने लॉग आउट कर लिया। इस तरीके की मतलब समझाने की कोशिश की। उसके बाद ये बेशरम लप्पू टुचिन बोलता है कि अगर कुछ ऐसा सबूत है तो पहले हम आपस में डिस्कस करते हैं, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि ये सब बहुत पुराना है। इस तरीके की बातें कर रहा था। उसके बाद वो लाइव आता है। लाइव में सरेआम मनीषा को फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, धमकी देना शुरू कर दिया। एक तरह से समझो कि धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत दिखाने की कोशिश की या मेरे खिलाफ कोई भी बोलने की कोशिश की तो मैं सबसे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा, और मेरे खिलाफ अगर सबूत दिखाया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। इस तरीके के सरेआम धमकी दिया। ये लपुआ शुरू से ही ये इसी तरीके से मनीषा को मुंह चुप करवाते जा रहा है, इसी तरीके का धमकी दे रहा है। लास्ट में इसका कोई पैतरा नहीं काम आता है, तो लास्ट में अपने आप को खत्म करने वाला धमकी देता है, जो कि ये बेशरम घटिया इंसान कितना बार एक कर चुका है। 4 से 5 बार इस तरीके की हरकतें कर चुका है। और जो 31 दिसंबर की बातें हुई है ना, 31 दिसंबर का कुछ ऐसे ही पहले पर्सनल चैट दिखाया है ना, अब वो सारी चैट जो है लगता है कि वो वीडियो को रूप में प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसा ही है। और जगत दीदी का शादी तो नहीं हो रही है। जगत दीदी का शादी का जो सच है वो 100% झूठ है। जगत दीदी का शादी नहीं हो रहा। ऐसा कौन सा लड़का है कि इतना कुछ जानने के बाद भी इस बुढ़िया से शादी करने के लिए मरा जा रहा है? ऐसा कौन सा लड़का है, समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा कौन सा धंधा कर रही है बेशरम जगत दीदी कि उसको लड़के की लाइन लगी हुई है। और मनीषा के पास सबूत है, इसलिए अब सरेआम धमकी देना शुरू कर दिया। और ये बोलता है लप्पू कि मेरा गला बंद करवा दिया गया, पकड़ा हुआ है, और मुझे बोल रहा है सफाई देने के लिए, मुझे बोल रहा है कि तुम बोलो बोलो बोलो। तो जब मनीषा बोलने लगी तो तुम्हारा क्यों फटने लगा? तुम क्यों धमकी देने लगा? अब तो मुझे लग रहा है कि मनीषा को अभी इसके ऊपर एकदम सच में एक्शन लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, क्योंकि ये घटिया इंसान नहीं सुधरने वाला है। जैसे ही जगत दीदी का शादी का नाम सुना, वैसे ये गले का नस फाड़ के एकदम इतना गंदा राक्षस दिख रहा था कि लगता है गले का नस फाड़ के गाना गा रहा था, रील बना रहा था। और जो अंबाला का जो घर है ना, सच में मनीषा के लिए एक भूतिया घर बन के रह गया, एक मनहूस घर बन के रह गया। जब से वहाँ अंबाला में गृह प्रवेश हुआ, वहाँ अंबाला में घर का पार्टी दिया, तब से मनीषा की जिंदगी में तबाही। और ये तबाही जो है ये रिश्ते को बिगाड़ कर ही माना। मनीषा भी बीच में 20-25 दिन बंद थी, 15 से 20 दिन चुप थी, मुंह पे ताला लगा रखी थी। और जैसे ही इसको ये लैपटॉप हाथ लगा और ये लैपटॉप छेड़ने लगी मनीषा, उसको सबूत पे सबूत ऐसा मिला कि वो अपनी ननद को भी ये सारा सबूत भेजी और अपने घर वालों को भी, अपने सास ससुर को भी ये सबूत दिखाया। अब लपुआ जो है सोचा कि अब तो पूरे घर वाले हमारे काले करतूत जान गए हैं, तो कहीं हमारे बारे में कुछ ऐसा ना बोल दे, इसीलिए कल लाइव में आकर धमकी देकर चला गया कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो अपने आप को खत्म कर लूंगा और सबसे रिश्ता तोड़ दूंगा। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मनीषा से किसी न किसी तरीके से डिवोर्स लेगा, सभी चैनल को ले लेगा अपने पास, जितने भी इसके पास पैसे वैसे हैं सब कुछ ले लेगा, मनीषा को खाली कर देगा। उसके बाद जो कभी कभी लंदन जाता है, कभी कभी जहाँ भी जा रहा है, वहाँ मुझे लग रहा है कि वो फ्लैट देखने जाता है, कि वहाँ का माहौल को ऑब्जर्व करने जाता है, घटिया इंसान। क्योंकि ये जगत दीदी से शादी करके ही मानेगा, क्योंकि जब शादी दोनों करेंगे तो इस देश में तो इसको कोई बसने नहीं देगा, लात मार के सीधे भगाएगा। और इसलिए ये प्लानिंग कर रहे हैं 31 दिसंबर का। तो आप सोच सकते हो कि ये घटिया इंसान का अब जब भी इसके खिलाफ सबूत आते हैं तो ये अपने आप को खत्म करने वाला धमकी देने लगता है कि मैं अपने आप को कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने प्रिंस का एक वीडियो देखा था, वो प्रिंस बोल रहा था कि भाभी रो रही है और बोलती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ।
मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ये बात तो सच है कि मनीषा अपने पति से बहुत दिल और जान से प्यार करती है, इसीलिए शायद अपने पति को इतनी बड़ी गलती का भी सब कुछ भुला दिया, फिर भी एक्सेप्ट कर रही है कि चलो भाई जो हो गया हो गया, सभी गिले शिकवे जो भी हमारे पास्ट में हुआ उसको हम भूल जाते हैं, हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। नहीं तो ये जो कांड किया है लप्पू टुचिन ने, ये छोटा मोटा कांड नहीं है और एक कांड का माफ़ी भी नहीं है। मगर ये लड़की जो है सब कुछ जानते हुए भी फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रही है, सब गलतियों को माफ़ करके। मगर ये बेशरम लपुआ को मनीषा के प्यार का, अपनी पत्नी का प्यार का कदर नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसका भविष्य जो है, अगर मनीषा का प्यार का इसको कदर नहीं होगा ना, अपने पत्नी का प्यार का कदर नहीं हो रहा है ना, तो इसका भविष्य ना नरक के ओर जाएगा। ये ना घर के रहेगा ना घाट के रहेगा। इसको इतना मतलब 40 साल की बुढ़िया के ऊपर इतना प्यार आ रहा है, इतनी आशिकी सवार है। लपुआ जिस तरीके से अब जो है मनीषा को टैग करने लगा पैसे के लिए, और जिस तरीके से अपनी व्यूज के लिए मनीषा को टैग कर रहा है, इसी तरीके से अगर अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी आगे के भविष्य के लिए अगर मनीषा को दिल और दिमाग में टैग करता ना, तो आज मनीषा इस तरीके की चीज़ें फिर से नहीं बोलता। और ये मनीषा को एक्सेप्ट एक घटिया इंसान नहीं करेगा। जिस तरीके से आकर खुल्लम खुल्ला धमकी दे दिया कि मेरे खिलाफ अगर कुछ भी दिखाया, चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी बोला, तो मैं अपने आप को फिर से कुछ कर लूँगा और सभी से मैं रिश्ता तोड़ दूँगा। क्योंकि अब ये बंदा जान गया है कि मेरे घर वाले भी मेरी काली सच्चाई जानते हैं, क्योंकि माँ बाप जो है नहीं जानते थे, इसलिए बोलते थे कि मनीषा के साथ हूँ मैं, मनीषा के साथ हूँ मैं, मनीषा जो भी फैसला लेगी उसके साथ हूँ। क्योंकि माँ बाप को लग रहा था कि ये इंसान जो है इसका ब्रेन वॉश किया गया है या इसके ऊपर तांत्रिक या अंतर मंत्र जंतर कुछ भी मारा गया है। मगर एक घटिया इंसान जो है, इसके पास जंतर मंत्र कुछ भी नहीं मारा गया हो, इसका नीयत खराब है, ठीक है, और अभी भी वो सुधरा नहीं है। और व्यूज के लिए मनीषा को टैग करना शुरू कर दिया। आज के वीडियो में मनीषा टैग लिया है कि मनीषा से आज मैंने वीडियो कॉल्स पे बात किया, बहुत प्यार से बात हुई, इस तरीके का टैग दिया। मगर जब मैंने क्लिक करके दिया, देखा तो मनीषा से बात भी नहीं किया, इस सुअर। तो पैसे के लिए इंसान कोई भी हद तक जा सकता है। और मनीषा का दोनों चैनल लॉग आउट किया है, क्योंकि यूट्यूब जो है महीने का लास्ट 21 से लेके 30 तक के पेमेंट भेजता है। और ये बंदा जो है, इसका जो सेटलमेंट हुई है पैसे का, जो भी है 50% जो भी है, जितने भी लोग मिलकर कमाई किए हैं इस कंट्रोवर्सी से, 2 वीडियो 4 वीडियो पूरे आते थे, वो पूरे कमाई से 1.5 लाख पौने 2 लाख की आसपास कमाई हुई है। अब जो भी कमाई हुई है 1.5 लाख पौने 2 लाख की कमाई की हुई है, तो उसका 50% 75 से 80 लाख रुपये बनते हैं, जो कि जगत दीदी को देना पड़ेगा। इसलिए मनीषा का दोनों चैनल लॉग आउट कर दिया है। और ये बेशरम घटिया इंसान को अब मनीषा से ट्रस्ट हटने लगा कि मनीषा हो सकता है अब किसी को चैनल दान कर दे, अकाउंट दान कर दे। बेशर्मी की हद होती है। ये घटिया इंसान कभी नहीं सुधरेगा। जगत दीदी का भाई इतना घटिया इंसान है कि भगवान करे ऐसा भाई किसी भी बहन के नसीब में ना हो, जो बहन से धंधा करवाकर, इतनी गंदा काम करवाकर पैसे छाप रहा हो। और जगत दीदी की माँ भी ऐसे ही है, 2 नंबर की औरत है। अपनी बेटी को सही शिक्षा नहीं दिया, बस वो शिक्षा देती है कि अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना है, इस दिन बाल नहीं धोना है, कायदे कानून नियम से चलना चाहिए। अगर यही नियम और कानून जो है अपनी बेटी को ज़िंदगी का लाइफ जीने के लिए अगर सिखाती, तो आज ये बेशरम जगत दीदी 40 साल की उम्र में ऐसा धंधा नहीं करती। मगर नहीं, ये फैमिली को तो सिर्फ पैसे चाहिए। बेटी धंधा करके लाए या जैसे भी लाए, ये माँ बाप को तो सिर्फ पैसे चाहिए। एक घटिया इंसान को तो सिर्फ पैसे चाहिए। ये बेशरम घटिया इंसान चीनू बोलता है कि मुझे इसके खिलाफ, लपुआ के खिलाफ कोई वीडियो है तो दो मुझे, मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा। बेशरम तुम्हारी बहन का इज्जत की छिछी लेदर कर दिया, पर्सनल चैट दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। अब इसके लिए तो काफ़ी है, तुम्हारे लिए एक्शन लेने के लिए तुम्हारी बहन ही काफ़ी है। मगर तू क्या एक्शन लेगा? तुम सब तो इतने पैसे की लालची है कि पैसे की लालच में ही तो अपनी बहन को ऐसा धंधा करवाया। और जो भोपाली नीतू का जो पति आकर सामने से बोलता है
कि चीनू जानता है जानबूझकर अपनी बहन को कमरे में छोड़ता था एक शादीशुदा मर्द के साथ। तो ये सब पैसे की लालच में इतने डूबे हुए हैं कि अभी अपने आप को पवित्रता साबित कर रहे हैं। और ये घटिया औरत जगत दीदी बोलती है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। इससे भी बढ़ के और क्या पाप हो सकती। और जो अपनी बेटी का कसम खाकर बोलती है कि मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने बात नहीं करती, तो पहला नंबर तो चीनू को मैं बोलूँगी पहले तू अपना बहन के मोबाइल चेक कर ले। मोबाइल चेक करने में कितना टाइम लगेगा? खुल्लम खुल्ला तेरे को चैलेंज दिया गया है। मनीषा की ननद पूजा ने तुम्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया है कि अगर तुझे लगता है कि मेरी बहन बात नहीं करती है तो तू पहले नंबर अपनी बहन की फ़ोन चेक कर, फिर आकर बात करना। 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा कि तो तेरी बहन जो है अय्यासी कर रही है कि नहीं कर रही है, अभी भी संपर्क में है कि नहीं कर संपर्क में। और जो तेरी बहन बेटी की कसम खाई है ना, अगर उसको अपनी बेटी से प्यार रहता है ना तो इस तरीके की गंदगी करती ही नहीं। मगर ये घटिया औरत के अंदर इतनी गर्मी है, इतनी हवस है कि 40 साल की उम्र में भी इस तरीके का धंधा करती है और बोलती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।